हेलो साथियों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता की, जय हिंद, जय भारत। साथियों, आपका स्वागत है डिसेंट फैमिली में। साथियों, आज हम बात करेंगे कि कैसे आम और खास आदमी को लोन मिलेगा। इसके बारे में मैं बहुत बड़ा खुलासा करने वाला हूं। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कोरोना काल की वजह से 25 मार्च 2020 पिछले साल को हमारे देश में संपूर्ण लॉकडाउन हो गया था। उसकी वजह से वो रहा लगभग 2.25 महीने तो सारा देश बंद रहा। उसके बाद भी कंटेनमेंट जोन, ऑरेंज जोन, ग्रीन जोन, रेड जोन, ऐसे ऐसे करके सिस्टमेटिकली आराम आराम से देश खुला। उस कोरोना की वजह से, लॉकडाउन होने की वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे लगभग ठप हो गए। उस 2.25 महीने में तो किसी ने कोई चवन्नी कमाई नहीं। 2-3 चीजें ऐसी हैं, जैसे कोई किराने का काम कर रहा था, या कोई सब्जी का काम, फ्रूट का कर रहा था, या कोई दवाइयों का काम कर रहा था, सिर्फ उनका काम चला, बाकी और किसी का काम कुछ नहीं चला। देश की अर्थव्यवस्था सारी चौपट हो गई और आम आदमी की अर्थव्यवस्था भी चौपट हो गई। उसके बाद भी जैसे देश खुला एकदम से, क्योंकि लोगों की पेइंग कैपेसिटी खत्म हो गई, लोगों के पास पैसा नहीं रहा। उस कोरोना काल के दौरान लोगों ने घर बैठे बैठे एटीएम से या किसी भी तरीके से अपने कैश करवाया उसको। जैसे लगभग बहुत से हमारे देश में जो पेट्रोल पंप वाले हैं, वो क्रेडिट कार्ड को कैश कर देते हैं। वो 2% लेके करते हैं, कुछ 3% लेके भी करते हैं, सारे नहीं करते, पर बहुत से पेट्रोल पंप वाले करते हैं, और बहुत सी और दुकानों वाले भी करते हैं। पेट्रोल पंप वालों का तो सिर्फ नाम बदनाम है, और भी बहुत से शोरूम वाले, कोई कार का शोरूम खोल रहा है, कोई किसी चीज का खोल रहा है, कोई कार एक्सेसरी का शोरूम खोल रहा है, वो लगभग बहुत से आदमी कर रहे हैं। तो लोगों ने क्या किया, उसको कैश करवा के यूज कर लिया, क्योंकि आम आदमी जो था, मध्यम वर्गीय परिवार का, वो पहले ही पूरा पूरा होता है, उसके पास इतना ज्यादा पैसा एक्स्ट्रा 2-4-6 महीने का उसके पास सेव नहीं होता। वो क्या करता है, 2-4 उसके लोन है, वो अर्निंग कर रहा है, वो अपनी किस्तें भर रहा था, वो हैंड टू माउथ होता है, भाई कमा लिए तो खा लिए, खर्चा चल ही रहा है। 10-5 दिन की तो कहता नहीं, पर 2-3 महीने, 6 महीने का बहुत कम आदमियों के पास पैसा था। अब कोरोना काल की वजह से लोगों के बिजनेस, व्यापार, काम धंधे ठप हो गए। एक सर्वे ये बताता है कि 12.25 करोड़ आदमियों की जॉब जा चुकी है। वो माननीय सुप्रीम कोर्ट में भी इस बात को एडमिट कर दिया गया है एक वकील के द्वारा। अब जिनकी जॉब लगी हुई है, 95% आदमी ऐसे हैं जिनको 50% सैलरी तक मिल रही है, 30-40-50% पे वो काम कर रहे हैं। 100% सैलरी प्राइवेट जॉब वालों को सिर्फ 5% आदमियों को मिल रही है। 95% 50% सैलरी पे ही आज भी काम कर रहे हैं। उनकी दिक्कत, मजबूरी है, नहीं करेंगे तो दूसरी जगह भी प्राइवेट जॉब भी मिलेगी। प्राइवेट वाले को कोई सरकारी वाला तो उसका इंतजार नहीं कर रहा, वो सोचता है यहां से छोड़ूंगा, दूसरी जगह भी 50% ही देंगे, रिवाज ही 50% का चल गया, और दूसरी जगह पता नहीं लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, तो वो आदमी उसको छोड़ नहीं पा रहा है। अब दिक्कत परेशानी कहां आ रही है, लोगों ने लोन ले रखे थे, मध्यम वर्गीय परिवार के बहुत करोड़ों आदमियों के लोन है। अभी तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एनपीए पे रोक है, तो जैसे एनपीए से आउट होएगा, रोक हटेगी, तो लोगों के एनपीए में जाएंगे और फिर ये रिकवरी का प्रोसेस अपना चालू करेंगे, लोगों के ऊपर केस करेंगे। अब बहुत से फेक ऐप आ रहे हैं आज की डेट में। जैसे पीछे आपने देखा होगा, ऐप का रिवाज चला था, किस्त ऐप, और भी ना जाने क्या क्या नाम दे रहे थे। 600 से भी ज्यादा ऐप आ गई थी जो पर्सनल लोन दे रहे थे। और लोन कितने दिन के लिए दे रहे थे? 7 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, 21 दिन के लिए, 28 दिन के लिए। 7, 14, 21, 28 इतने इतने दिनों के लिए लोगों को लोन दे रहे थे। 2% ब्याज पर डे के हिसाब से ले रहे थे, 60% भी ना ले रहे थे। वो क्या कर रहे थे लोग, कुछ आदमी उनसे लोन लिया भी है, वो क्या कर रहे थे। अब जो मेरे पास बहुत से कमेंट आ रहे हैं इस टॉपिक पे, इसीलिए मैं स्पेशल ये वीडियो बना रहा हूं कि सर वो हमारे रिश्तेदारों को, यार प्यारों को वो फोन करते हैं। अरे भाई साहब, उनके पास आपके नंबर कैसे आ गए? आपके रिश्तेदारों के, वो आपने उनको प्रोवाइड करवाए। अब आप कहोगे मैंने तो दिए नहीं यार उनको नंबर। भाई साहब, जब आपने उस ऐप से लोन लिया था जो हफ्ता 10 दिन के लिए पैसे देती है, तो उन्होंने, उनका एक ऐप था, उसमें आपने, जब उसमें ऑप्शन आ रहे थे यस 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 यस, तब तो आपने देखा नहीं, क्योंकि आपको वो 5, 10, 20 हजार रुपए चाहिए थे। आपने यस 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 करते चले गए।
उसने सारे फोन को आपके, वो सारा फोन आपका उठ के उसके पास चला गया, जो भी डाटा आपके फोन में था उसके पास चला गया। अब कोई आदमी अपने यार प्यारे रिश्तेदारों का नंबर ही सेव करता है, या किसी खास आदमी का जिससे वो बिजनेस कर रहा हो उसका ही नंबर सेव करता है। किसी की रिक्शा में बैठ के आएगा ये रिक्शा में और आके घर उतर जाएगा तो उसका तो वो नंबर सेव नहीं करेगा। किसी से सब्जी मंडी में सब्जी लेने जाएगा उसका भी नंबर नहीं सेव करेगा। तो जो आपके नंबर सेव है वो किसी के आपके यार प्यारे रिश्तेदारों के हैं या ऐसे के हैं जिसके साथ आपका बिजनेस है, फ्यूचर में आपको काम पड़ सकता है। अब वो सारे नंबर उसके पास चले गए, अब आप किस्त नहीं दे पा रहे तो वो क्या कर रहे हैं, वो उन यार प्यारे रिश्तेदारों के पास फोन कर रहे हैं। हालांकि ये लीगल है, इनकी साइबर सेल में कंप्लेंट हो सकती है, इनकी रिकॉर्डिंग करके साइबर सेल में आप कंप्लेंट कर सकते हैं। अब नया कंसेप्ट क्या आ रहा है लोगों को ठगने का, अब उससे बचें। वो तो रिजर्व बैंक ने उसके ऊपर रोक लगा दी है, सैकड़ों एप्लीकेशन डिलीट हो गई हैं। अब आप ऐप स्टोर से या प्ले स्टोर से जाएंगे, उस ऐप को लोड करने की कोशिश करेंगे तो वो है ही नहीं। अब अगर आपने किसी ऐसे ऐप से लोन ले रखा है 10, 15, 20 दिन, 25 दिन का और आपसे दिया नहीं जा रहा है, तो आपको यह पता करना है कि वो फेक है या जेन्युइन है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले प्ले स्टोर पे जाइए। अगर आपके पास आईफोन है तो ऐप स्टोर पे जाइए और उसी कंपनी का ऐप लोड करने की कोशिश करिए। अगर वो लोड हो गया तो वो जेन्युइन है, अदरवाइज वो फेक थी, उसका कोई पैसा देने की जरूरत नहीं है। ये जो 99% चवन्नी छाप रिकवरी एजेंट है, इनको बकवास कर रहे हैं, इनका ठुड मारो, कोई पैसा नहीं देना, क्योंकि वो पहले इलीगल थी यार, वो पहले ही गलत काम कर रही थी। तो आप क्या गलत कर रहे हो, आपने उसके साथ क्या गलत करा, चोर की चोरी कर ली यार। अरे चोर तो पहले ही चोरी कर रहा था यार, उसकी चोरी करनी कहां तक गलत होगी, वो कोई इलीगल काम नहीं है, वो कुछ नहीं कर सकता, ना आपके ऊपर कोई लीगल कार्रवाई कर सकता है, वो वैसे ही बकवास करेगा। ठाके ट्रू कॉलर लोड करके उसके चवन्नी छाप रिकवरी एजेंटों के फोन भी आने बंद हो जाएंगे। और मेरे देखने में आया, जैसे मैं करनाल हरियाणा में रहता हूं, लोगों ये जो ऐप थी कोई बॉम्बे से चली हुई है, कोई चेन्नई से चली हुई है, वो सिर्फ फोन पे ही बकवास करेंगे और वो आपका कुछ कर ही नहीं सकते। वो 7,000 रुपए लेने तो यहां नहीं सकते, तो ठाके ट्रू कॉलर में उसको ऑफ कर दो। अब जो नया कंसेप्ट आया है भाई, हम क्रेडिट कार्ड को अडॉप्ट कर लेंगे, हम आपका क्रेडिट कार्ड का कैश कर देंगे, आपके क्रेडिट कार्ड की हम पेमेंट कर देंगे। ऐसे बहुत से ऐप आ गए हैं, हम आपका जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू है वो हम पेमेंट कर देंगे, या आपका जो क्रेडिट कार्ड का ड्यू है उसकी ईएमआई बना देंगे। ऐसी बहुत सी फेक ऐप चली हुई हैं। वो क्या कहते हैं कि आप हमारा ये लोड कर लो, बहुत मार्केटिंग हो रही है उसकी, ऐसी ऐप की तरह जैसे पैसे देने वाले आए थे। अब वो कहते हैं हमारा ये लोड कर लो, और लोड करने के बाद आपने जिस भी क्रेडिट कार्ड की पेमेंट करनी है उसको 10, 20, 50 रुपए उसके ट्रांसफर कर दो, हमें पता लग जाएगा, फिर आप हमारी एप्लीकेशन पे, हमारे प्लेटफॉर्म पे आप ऐड हो जाओगे। अरे भाई साहब, ये बहुत सी फेक चली हुई हैं, आप इस पे ऐड हुए और जो थोड़े बहुते पैसे आपके क्रेडिट कार्ड में पड़े भी होंगे ना, वे भी साफ हो जाएंगे। तो पहली बात तो क्रेडिट कार्ड लेना अपनी कब्र खुद खोदना है। अगर आपने अपनी कब्र खुद खोद भी दी है तो कम से कम खुद से उसमें गिरो तो ना, ये तो आपको उसमें धक्का देंगे, बाकी के पैसे भी आपके उड़ा देंगे। अगर कोई जेन्युइन भी है, आप एक बात समझे कि कोई भी आदमी आपके क्रेडिट कार्ड की पेमेंट क्यों करेगा, वो ऐप बना रहा है, परेशान हो रहा है, ऐड कर रहा है अपनी, उसको क्या फायदा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट उसको क्या है, या आपकी ईएमआई बना देगा, उसको क्या फायदा है भाई ईएमआई बनाने का। अब आप बात एग्जाम्पल से मैं आपको समझाता हूं। जैसे मैं पेटीएम यूज कर रहा हूं, करोड़ों आदमी आज पेटीएम यूज कर रहे हैं, और भी बहुत सी ऐप आ गई हैं, पर क्योंकि पेटीएम सबसे पुराना है, ज्यादातर आदमी पेटीएम ही कर रहे हैं। अब पेटीएम हमें क्या सहूलियत देता है और उसको क्या फायदा है। अगर वो ये कहे कि मुझे कुछ फायदा नहीं है तो इट मींस वो हमारे साथ फ्रॉड कर रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं कह रहा है। उसको फायदा क्या है उसके बारे में हम समझेंगे। भाई अभी जैसे बिजली का बिल आता है, इलेक्ट्रिसिटी का या पानी का, वाटर का, उड्डा में जैसे हम रहते हैं वहां से, वो बिल तो बाद में आता है, फिजिकल बिल मारेगा प्रिंट होके, लेकिन उसका मैसेज उसमें पेटीएम में हमारे पास तुरंत आ जाता है, भाई इतने 1,000 रुपए का आपका बिजली का बिल है, और हम उसको तुरंत पे कर देते हैं। चाहे हम तुरंत पे कर दें, नहीं तो उसमें लास्ट डेट भी लिखी रहेगी, भाई इतनी डेट के बाद करा तो इतनी पेनल्टी लगेगी और ये लास्ट डेट है। अब मैंने मान लो जिस तारीख को मेरा बिल आया, वैसे तो मैं उसी तारीख को ही पे कर देता हूं, मैंने वो पे कर दिया। अब सवाल यह है, जितने का बिल आया और मैंने उतना ही पे कर दिया उसको,
पेटीएम ने मेरे से कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं लिया। अब सवाल यह है कि पेटीएम वाला क्यों तंग हो रहा है भाई? अरे यार, बिजली मैंने यूज करी, पानी मैंने यूज करा, उड्डागा, पैसे मैंने देने हैं, मैं दूं ना दूं वो तो बिजली बोर्ड मेरे को पकड़ेगा ना। तो पेटीएम वाले का क्या पर्सनल इंटरेस्ट है कि वो अपने प्लेटफॉर्म पे मुझे जगह दे रहा है, मुझे इंटीमेशन कर रहा है, मुझे मैसेज कर रहा है कि भाई साहब आपका इतना बिल है भर दो, और कोई एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं ले रहा है मेरे से। जितना मेरा बिल है उतना ही बिल मेरे पेटीएम अकाउंट में से उतने ही पैसे कट रहे हैं, 1 रुपया भी एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है। उसको फायदा क्या है? इसको बोलते हैं साइकोलॉजिकल इफेक्ट, मनोवैज्ञानिक प्रभाव। भाई किसी आदमी का मान लो पानी का बिल आया 500 रुपए, अब उसके पेटीएम में पड़े होंगे, अगर वो भर पेटीएम से रहा तो पड़े होंगे तो वो तुरंत भर देगा, नहीं तो पहले उसको बैंक से पेटीएम में डालने पड़ेंगे, फिर वो उसको यूज करेगा। अब हर आदमी अपने काम को आसान करना चाहता है। अगर वो बिजली का, पानी का, सीवरेज का, या जैसे इंश्योरेंस की भी होती है, और भी बहुत सी सहूलियत पेटीएम दे रहा है। इन्होंने हमारी जिंदगी को आसान कर दिया है, मेरी भी, आपकी भी, जो भी यूज कर रहा है। मैं उनकी प्रमोशन नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि उसको फायदा क्या है। अब क्योंकि हर आदमी अपनी सहूलियत चाहता है, वो कहेगा यार 500 रुपए बिल आएगा, मैं 5-4 हजार रुपए इसमें रख के छोड़ देता हूं, जब बिल आएगा मैं इसको पे कर दूंगा, मेरी आसान हो जाएगी। कई बार चला गया, टाइम पे पर्स नहीं है जेब में, इससे मैं पेटीएम कर दूंगा। अब मैंने मान लो 5,000 रुपए या 10,000 रुपए उसमें डाल लिए, अब पेटीएम वाला मुझे उसका ब्याज तो दे नहीं रहा। अब मेरे जैसे करोड़ों आदमी जुड़े हुए हैं, अगर किसी ने 500 रुपए भी 20 करोड़ आदमी ने उसके अंदर रख लिए तो वो तो हजारों करोड़ रुपए हो गए ना उस आदमी के पास। तो उसको उन पैसों का ब्याज मिल रहा है और हमें कुछ ब्याज नहीं उसका मिल रहा, हमें उसकी सहूलियत मिल रही है। हम सोच रहे हैं 500 रुपए का ब्याज भी क्या होगा, कितना, 10-20 पैसे। अरे भाई साहब, जब 20,000 करोड़ 50,000 करोड़ हो जाएंगे तो उनका सैकड़ों करोड़ रुपए ब्याज हो जाता है, वो ही उस आदमी की बचत है। तो स्वाभाविक बात है कि वो हमें सहूलियत दे रहा है। अब आ जाते हैं ये जो क्रेडिट कार्ड की पेमेंट कर रहे हैं, ये जो ईएमआई बना रहे हैं, ये हमारी मदद क्यों कर रहे हैं? इनको क्या फायदा होगा? भाई मैंने क्रेडिट कार्ड यूज कर लिया, 2 लाख रुपए मैंने देने हैं, वो आदमी मेरे नाम के पैसे क्यों दे रहा है? इट मीन्स वो फ्रॉड कर रहा है, वो तो मेरे से पैसे मांग ही नहीं रहा, ना एटीएम की तरह मैं उसमें पैसे अपने जमा करवा रहा। उसको फायदा क्या है? अगर वो ईएमआई में कन्वर्ट कर रहा है, अगर वो जेन्युइन भी है, कोई जेन्युइन भी आ गया और डुप्लीकेट तो सैकड़ों की तादाद में आ चुकी है, तो वो ईएमआई अगर मेरी बनवाएगा तो वो क्या करेगा, मेरे से रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा लेगा। भाई साहब, पहली बात तो आप क्रेडिट कार्ड बनवाए ही ना, बनवा लिया उसके पे कर दो, पे नहीं हो रहे मिनिमम पेमेंट पे ना करो। आप कोशिश करो उस ऐप से ईएमआई ना बनवाओ, उस बैंक या एनबीएफसी कंपनी से ही ईएमआई बनवा लो। भाई साहब, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम लेंगे, वो ज्यादा लेगा, अगर वो जेन्युइन भी आ गया तो आपको क्या करना है? अरे भाई साहब, जहां से पैसे लिए उसी से ईएमआई बनवा लो। अब कमेंट आ रहे हैं सर वो बना नहीं रहे। अरे भाई 5-4 महीने किस्त रोक दे, वो तो बढ़ावेंगे, उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है, अनसिक्योर लोन है, रोक कर देख ले, ना बढ़ाओ तो फिर मैंने पकड़ लिए। तो इस तरीके से आप अपना बचाव करें, इनके शिकायत बकाये में ना आए, नहीं तो जो क्रेडिट कार्ड में बैलेंस आपका बचा हुआ है वो साफ हो जाएगा। भाई साहब, चाहे वो 2,000 रुपए है, चाहे 20,000 रुपए है, चाहे वो 200 रुपए है, वो उसको भी उड़ा देंगे, ऑनलाइन ही साफ कर देंगे और सारा डाटा आपके फोन का वो चुरा लेंगे। आप यस यस करते रहोगे और यस यस करने के बाद जैसे इन ऐप वालों ने लोगों के साथ रास किया है, ऐसे ही आपको ये फंसा लेंगे। तो इसी तरह की या किसी भी तरह की दिक्कत परेशानी कोई भी हो, किसी भी विषय पे आपको डिसेंट एडवाइस चाहिए तो कमेंट करें। नमस्कार।